हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजन टीयर 2 का एडवांस का फुल टेस्ट थर्ड की एनालिसिस करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। मैंने आज ही ये मॉक दिया है और इसके एनालिसिस मैं आप लोग के साथ ही करूँगी। तो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। तो बस यही है कि आप लोग भी प्लीज़ पहले मॉक दे लीजिए इसको एंड देन यू कैन एनालाइज द मॉक विथ मी। और जो भी अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स वगैरह मतलब लगते हैं किसी क्वेश्चन में कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देन यू आर वेरी फ्री टू कमेंट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कह रहा है 9500 रुपीज़। हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, हालांकि मैं रियल एग्जाम में हमेशा रीजनिंग से पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करती हूँ, बट एनालिसिस कर रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विथ मैथ्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी के बीच में डिवाइड किया गया, बी गेट 75% ऑफ द अमाउंट ए गेट्स। तो ए और बी में अगर ए को 100 रुपये मिल रहे हैं तो बी को 75 मिलेंगे, यानी 4 और 3। ठीक है, रेशियो बिटवीन ए एंड सी से ए और सी का शेयर का रेशियो कितना है, 8:5 है। ठीक, तो अगर मैं इसको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। तो 8 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो अब हमको इसके वैल्यू गिवन है, यानी 8 + 6। अगर ऐसे करो तो 8 + 6 + 5 यानी 19। 19 की वैल्यू गिवन है 95, तो 1 की वैल्यू 5 है। हमको निकालना बी को कितना मिला, तो बी को इतना मिला, तो यानी 3000, मतलब 6 5 से 30 यानी 3000। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो इसमें तुम थोड़ा सा दिमाग में ऑलरेडी फिट कर लो। तो मतलब जैसे बोला है कि अब हमने देखा है कि अक्षय और अतुल थोड़ा एक जैसे साउंड कर रहा है नाम, मतलब ए से ही नहीं, तो हम इसको शॉर्ट में नहीं लिख पा रहे हैं। तो ऐसे ले लो कि गोपाल को जी ले लो और ऐसे याद रखो कि अक्षय एक्स है और अतुल वाई है। ठीक है, इनका तुम्हारा एवरेज वेट कितना है, 46 × 3 हो गया। तो एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय यानी जी + एक्स, इसका कितना है 40, और एक्स + वाई का 40 × 2, और इसका कितना है 45 × 2, यानी ये 90 है, सॉरी ये 80 है और ये 90 है। ठीक, हमको निकालना क्या है, अक्षय का निकालना। अक्षय हमने क्या ज्यूम किया था, यानी हमको ये निकालना है। तो बस पहले तो ये टोटल कितना है, 6 3 8 138 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें जी + एक्स पता है, तो y निकल आएगा हमारा। तो y कितना हो जाएगा, 138 माइनस का 80, तो 8 58। और अब हमको x चाहिए, तो x = 90 माइनस का 58 32। ठीक, यही चाहिए हमको। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी टचिंग द साइड्स। तो अब एक काम कर लो, ऐसे बना लिया करो बिना कुछ आगे इधर उधर सोचे, ऐसे करके सर्कल बना लो। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी को टच कर रहा है डी पे, बी सी को कर रहा है ई पे, और ए सी को कर रहा है तुम्हारा 10, ए सी को किस पे कर रहा है, एफ पे कर रहा है। ठीक, अब देखो ए सी गिवन है तुमको, ए सी पूरा गिवन है 10, ई सी गिवन है, ई सी यानी ई सी देखो, ई सी ये 4 गिवन है, तो जाहिर सी बात है ये भी 4 हो जाएगा। ए सी हमको 10 गिवन है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, बी डी कितना गिवन है, 8 गिवन है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। हमको पेरीमीटर बनाना है, यानी 14 + 12 + 10, यानी कितना हो गया तुम्हारा 36। सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। अब ये है, अब इसमें तो तुम्हें कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसमें तो सीधे से मल्टीप्लाई कर लो। 3x + 4y × 5x माइनस का 6y, तो ये हो जाएगा 15x² माइनस का 18xy प्लस का 20xy और माइनस का 24y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x² प्लस का 2xy माइनस का 24y²। अब कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 15 हो गई और 2h2 है तो h की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 24 हो गई। ठीक, हमको बताना है 4a यानी 60 माइनस का 1 और माइनस का 48, तो 59 माइनस 48 कितना होता है, 11। ठीक, नेक्स्ट करें। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने 2 मिनट लगाए, आप मेरा टाइम देख सकते हो। ठीक, बट अब आप इसको पढ़ो एक बार,
ये क्या कह रहा है, मैं इसमें मैं आपको सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप सब कर लोगे, मैं इसमें आपको ट्रिक बताती हूँ। इसमें बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स, मतलब अगर 100 कैंडिडेट्स हैं उसमें से 82 लोगों ने कास्ट किया, जिसमें से 96% इनवैलिड, सॉरी 4% इनवैलिड थे, यानी 96% क्या हो गए, वैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट को 1088240 वोट मिला है, जो कि 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स है। तो हमको बताना व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। अब देखो कास्टिंग वोट हमको पता है कि 82% है, यानी जो ऑप्शन होगा वो 82 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब तुम देख लो कि 82, यानी तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 41 इंटू 82 क्या होता है, 41 इंटू 2 होता है, तो यानी 41 का मल्टीपल में से देख लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 41 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दिस इज दिस। तो ये मुश्किल से 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था। 82% को देखते ही आपने लास्ट पढ़ी और 405 लगा के आगे बढ़ गए, सिंपल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जैसे ये है तो इसमें देखते हैं मोहन स्पेंड्स इन्वेस्टेड पी ऑन, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई ट्रिक चलेगी भी। तो पहले तो तुम निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, तो 8 यानी 3p/8 आ गया SI। ओके, एंड ही इन्वेस्टेड ₹P+200 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years। अब हमको पता है कि 10 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 10 यानी 21 आ जाएगा। 10 + 10 इंटू 10/100 यानी 21 आ गया रेट। अब ये किसके मतलब R यानी 21/100 इंटू P प्लस ये तुम्हारा हो गया CI 2 साल। ये टोटल इंटरेस्ट बताना, यानी इसको और इसको प्लस कर लो, यानी तुम्हारा 3p/8 प्लस 21/100p प्लस का 21/420, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 8610। तो सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले आई थिंक 420 से माइनस करो 0 9 और 6 - 4 2 से 1 और 8, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 8190 इज इक्वल टू 8190। ये 3 7 ज़ा 2730। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब इसको सॉल्व कर ले लो भाई। तो अगर मैं LCM 400 ले लूँ तो ये 50p प्लस का 4 यानी 28p इज इक्वल टू 2730। ध्यान से ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 78p। तो 13 6 13 2 10 और 6 तुम्हारा 6 कितना है तुम्हारा 6 3 ज़ा 18 35, यानी p की तुम्हारी कितनी आ जाएगी 14,000। अब ये तुम्हारा p आ गया, पर हमें पूछा क्या है इसमें टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है। तो एस सिंपल इंटरेस्ट में p किया है और p प्लस 2000 और किया है उसने से कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये हो गया। इन दोनों का सम कितना है 30,000। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखो जिसने 2021 का PYQ लगाया है वो इसको आराम से 10 सेकेंड में ही कर देगा, 10-20 सेकेंड में। ठीक है, मुझे कलेक्ट करने में टाइम लगा, इस वजह से मैंने इसमें 30 सेकेंड लिया है। अब देखो इसमें तुम क्या, इसमें ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है 90 माइनस, अगर हमको A निकाल, इसमें हम देखो हमको A इज इक्वल टू 90 माइनस F प्लस E/2। तो 90 माइनस F प्लस E यानी 106/2 53, तो ये कितना हो जाएगा 37। ठीक, बस सिंपल। सेव एंड नेक्स्ट। ये अ टैंक इज अटैच्ड विथ 30 पाइप्स, सम ऑफ दीज आर फिलिंग्स एंड रेस्ट आर एम्प्टिंग। तो मान लो कि एम्प्टिंग यानी x + y, x तुम्हारा फिलिंग हो गया और y तुम्हारा एम्प्टिंग हो गया। ये इसकी वैल्यू गिवन है 30। ईच फिलिंग कैन कम्प्लीटली फिल इन 20। अब देखो x करता है 24 में और y करता है 18 में, तो इनका LCM कितना है 72, मतलब प्लस का 3 और माइनस का 4। ठीक, फिर कहता है कि व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी 3x माइनस का 4y इंटू, तब वो 1.5 आवर लेता है, यानी 3/2 आवर्स विच इज़ इक्वल टू व्हाट 72। तो ये तुम्हारा 24 जाएगा। तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 48 और x प्लस y हमको ये गिवन था यहाँ से 30। ठीक है, तो ये तुम्हें 30 गिवन था। तो बस हमको निकालना क्या है इसमें, हाउ मेनी एम्प्टिंग निकालना है, नहीं y निकालना है। तो एक काम करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो,
तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 48 और 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या 90। तो माइनस दिस तो ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 7y इज इक्वल टू 48 माइनस करो 10 माइनस 8 242 माइनस का, तो ये y इज इक्वल टू तुम्हारा 6 आ गया। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, इसमें और तो कुछ था भी नहीं। अब ये है, देखो इसमें ट्रिक ज़रूर होती है, पर मैं हमेशा बेसिक से ही करती हूँ इसको। मतलब मुझे ट्रिक पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास है 75। 75 में से बॉयज़ कितने हैं 20%, यानी बॉयज़ तुम्हारे 15 हो गए, और गर्ल्स कितनी है 60। ठीक है, मतलब रेस्ट गर्ल्स होंगी। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 50% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। अगर बॉयज़ का x है तो इनका 1.5x है, तो टोटल स्कोर फिर एवरेज इतना, मतलब 15x इसका हो जाएगा और 90x इसका हो जाएगा। ठीक है, 90 क्या 15 6 या तो फिर कह रहा है कि टोटल द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द साइंस इज दिस, मतलब 15x प्लस 90x, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 42 इंटू 75। हम लोग कट कर सकते हैं 15 6 या 5 सा, यानी 7, फिर ये तुम्हारा 7x इज इक्वल टू 42 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 6, तो x आ जाएगा तुम्हारा 30। हमको निकालना क्या है, गर्ल्स का निकालना है ना, तो गर्ल्स का तो 1.5x है, तो 1.5x इज इक्वल टू 45, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन था नॉर्मली, अब ये वाला क्वेश्चन अगर पहले गो में तो तुम इसको स्किप करोगे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कैलकुलेशन। हमें गिवन क्या है, a 4 प्लस रूट 3 है और 1/a गिवन है 4 माइनस रूट 3। तो अभी तो निकाल लो a प्लस 1/a, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। अब सब कुछ इसी से रिवॉल्व कर रहा है। हमें जो निकालना है, अगर हम a क्यूब को नीचे डिवाइड पूरा कर दे तो इधर आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब। ठीक है, अब इधर से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा 64 माइनस का 2, यानी 64 माइनस 2 इज 62। ठीक, और a क्यूब प्लस b a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस का 24 इज इक्वल टू 512। तो ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा 8 8 और 4। ठीक है, सॉरी, अब बस तुमको 488 प्लस का 62 और प्लस का 8, बस यही करना है। 488 प्लस का 62 प्लस का 8, 8 to 10 8 18, 1 कैरी, 8 1 9 6 15 और 5, आंसर इज दिस, सिंपल। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि द टू टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग आर 90 मीटर एंड 45 मीटर हाई। एक ये दो बिल्डिंग्स हैं जिनका टॉप एक 90 है और एक 55 है, दोनों को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। इफ द मेटल वायर मेक्स एन एंगल, मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये अगर ये साइड से बात है 55 है तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, हमको गिवन है ये मान लो x है, तो यानी 35 ये थीटा हो गया अपॉन x इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी 3/7 गिवन है, ये x है, तो हमको x ही निकालना है ये। तो x इज इक्वल टू 35 कैरी 3 71 3 24 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब डिवाइड करना है, 3 8 24 और आई होप आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। 35 कैरी 7 3 21 24, ठीक है, फिर 5 से जाएगा तो 81, तो 81.6 समथिंग आएगा, तो विच इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू 82। मैंने इस पे समय इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मेरा आंसर 82 ही बार बार आ रहा था, पर लग रहा था कि शायद 81 पॉइंट की डेसिमल में कैसे आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा सेल्फ डाउट पे चली गई थी, सो इस वजह से। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले गो में तो तुम्हें स्किप करना है पढ़ के। ये कह रहा है द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच चाइना's पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया's पोर्ट डाउन स्ट्रीम इज 3 hours। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच चाइना's पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया's पोर्ट डाउन स्ट्रीम इज in 3 hours। Time taken by boat to make a round on Australia's port is 4 hours if the distance between the port is this। देखो
ध्यान से देखो, ये अगर चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये कोई बी पोर्ट है। सबसे पहले तो ये है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस कुछ x मान लूँ तो इसकी ऑस्ट्रेलिया से बी पोर्ट की हमें गिवन है 1/3x, तो टोटल ये 3x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब बस, अब जैसा जैसा बोलते जा रहा करते जाओ। टाइम इज टेकन बाय द बोट टू रीच चाइना पोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के बोट डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटा लग रहा है, यानी 3x, यार x ना लो तुम, इसको a ले लो, यानी ये हो जाएगा 3a/x+y, इसकी वैल्यू गिवन है 3 घंटे। ठीक है। टाइम टेकन बाय बोट टू मेक अ राउंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया पोर्ट टू बी पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया से बी जाने में, यानी a/x+y प्लस a/ राउंड ट्रिप ले रहा है ना, इसकी वैल्यू गिवन कितनी है? 4 घंटे। ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो तो a+xy की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, तो 1 + a/x -y = 4, तो इसकी वैल्यू a/x - y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस अब क्या करना है तुमको, तुमको बताना है कि कितना टाइम लगेगा फॉर द बोट टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम चाइनाज पोर्ट टू ऑस्ट्रेलियाज पोर्ट अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम यानी 3a/, तुम्हें निकालना क्या है? 3a/x - y, हमको इतना पता ही है, तो 3 × 3 यानी टोटल 9 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, वॉज एन ईजी वन। मैंने टाइम लगाया अगेन थोड़ा समझने में, बट अब समझ में आ गया तो उसको आसानी से कर दिया है। ठीक, अब ये है, अब टीचर यूजेस चॉक टू राइट ऑन बोर्ड विच आर इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम है, वॉल्यूम तुम्हारी 1 पॉइंट, फ्रस्टम का वॉल्यूम गिवन है पाई = π/3। एच कितना है? हाइट तुम्हारी गिवन है, ये तो बहुत ईजी है, हाइट निकालनी है बल्कि, और बिगर रेडियस यानी 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.6 × 0.3। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1.89 × 3 = h। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर तो अब सॉल्व करना पड़ेगा। 0.36 प्लस 0.09 प्लस 0.18, तो 36 + 9 = 45, 45 + 18, 8 5 13, 1 कैरी 63। तो ये तुम्हारा 1.89 × 3/0.63, ये कैंसिल, 1 जा 21 और 21 9, तो हाइट तुम्हारी 9 आ गई है। फुल कैलकुलेशन। अब ये x + y 90 है, ऊपर देख लो तो sin x + y 9 का फॉर्मूला बन रहा है, यानी ऊपर तो 1 आ जाएगा अपॉन 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्लब करो तो 2 + sec 60 हमें पता ही होता है 2 होता है, तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कह रहा है कि 5 अनियन है और 4 पोटैटोज़ हैं, इसको एक कंटेनर में रखा गया और इनमें से 2 अनियन निकालते हैं और 2 पोटैटोज़, और मतलब इनमें से 2 अनियन, मतलब 2 अनियन रॉटन है और 2 इसमें से पोटैटो रॉटन है, तो टोटल हमारे पास 4 रॉटन सब्जियां भी हैं। ठीक है, अब नेहा क्या करती है कि 2 वेजिटेबल्स रैंडमली सेलेक्ट करती है। सबसे पहले तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 9 है, तो प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने की कितनी हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए एक तरीके से, तो 9C2 हो गए, यानी 9 × फैक्टोरियल, इसको करें अगर सॉल्व, 8/2 यानी 36। ठीक है, और अब कह रहा है कि अब दूसरा, एक तो ये हो गया, अब पहला केस कहता है कि प्रोबेबिलिटी आइदर और की, सबसे पहले तो अगर आइदर वाला सेम आता है तो आपको ये याद रखना होता है कि ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं विच इज़ इक्वल टू, 2 केसेस 2 इवेंट्स दिए रहते हैं, PA + PAB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, यानी इंटरसेक्शन में ओवरलैप जो करेगा। ठीक है, अब A यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो हमारे पास कितने पोटैटोज़, कितने मतलब पोटैटोज़ हैं? 4 हैं, 4 में से अगर 2 रॉटन है यानी 4C2, पहले तो यही निकालो, तो 4C2 कितना हो जाएगा? 4C2 इज इक्वल टू व्हाट? 4C2 हो जाएगा तुम्हारा 4 × ये टोटल 6 हो जाता है, 4 × 3/2 करते हैं तो विच इज़ 6। ठीक है, ये 6 हो गया। ठीक, अब दूसरा केस क्या है? दोनों ही रॉटन हो अगर, तो भी 4, क्योंकि 4 रॉटन है हमारे पास, तो भी 6 आएगा। ठीक, अब इसमें तुम ये देखो कि दोनों पोटैटोज़ है और दोनों ही रॉटन है, तो यानी 2C2। ठीक है, मतलब दोनों इनमें से अब 2 2 कोई भी ले लोगे
तो 2 सेलेक्ट कर लो उनमें से, तो 1 आ गया। तो बस 6 + 6 - 1 यानी 11 आ जाएगा अपॉन 36। ये आंसर हो गया। मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स तुमने निकाल लिए, 6 + 6 अपॉन 1 अपॉन 36। तो ये आंसर, आई होप क्लियर है ये। ये है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम में, मतलब P+C+M में 150 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो कट ही जाएगा ऐसे ही। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पीएम में कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बताओ, इसमें मैंने 25 सेकंड लगाया, हालांकि सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था। शॉपकीपर बोलता है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर, शॉपकीपर सेल करता है तुम्हारा कितना? 319.20 पे। डिस्काउंट उसको 5% का देता है, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 319.20 अपॉन 95 × 100। ठीक है, तो ये तो पहले तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान, ऐसा लग ही रहा है कि 19 का मल्टीपल तो हो ही होगा। सॉरी। तो 319 को 19 से डिवाइड करो तो 1 जा, फिर 6 जा, 8 0। इसको और डिवाइड करो अगर 5 से तो 336, यानी मार्केट प्राइस तुम्हारा 336 आ गया। हैड ही नॉट गिवन, अगर उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया था तब उसको इतना प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस। अब यहीं पे MP/CP वाला फॉर्मूला लगा दो, 336/CP इज इक्वल टू, जो क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है 12 अपॉन, इसमें कोई भी लॉस कुछ नहीं है, तो 100 + 0 या 0 रख लो। ठीक है, तो ये तो ऊपर 112 आ जाएगा। अब ये है, ये तुम्हारा 14 का मल्टीपल है, 24, 14 8 13। तो CP तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया? 300। सिंपल। ठीक, नेक्स्ट। ओके, अब ये वही सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग ने पहला वाला किया था। एक क्वेश्चन ऐसे ही अभी आ चुका है जिसमें से हम लोग को पेरीमीटर निकालना था। ये ABC है और AB को P पे करता है, BC को Q पे करता है और AC को R पे करता है। AB - BC, ये गिवन क्या क्या है? AB - BC तुम्हें गिवन है 4 और AB माइनस का AC गिवन है तुम्हें 2 और पेरीमीटर यानी AB + BC + AC गिवन है 36। तो बस अब तुम यहाँ से क्या क्या कर सकते हो? AB को ऐसे ही रखो, BC क्या हो जाएगा? AB - 4, AC क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? AB - 2 इज इक्वल टू 36। तो 36 + 6 करो तो यानी 3AB इज इक्वल टू 42। तो AB हो जाएगा तुम्हारा क्या 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 14 हो जाएगा। हमको बताना है PB + AR, तो ये और AR ये निकालना है। अब ये तुम्हें गिवन है, तो BC कितना हो जाएगा? BC तुम्हें हो जाएगा 14 माइनस का 4 10 और AC कितना हो जाएगा? 14 माइनस का 2 12। तो पिछला ही वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ध्यान से, बिल्कुल सब उसमें भी यही पेरीमीटर आ रहा था। तो BC अगर तुम्हें PB + AR, अगर ये X है, ये X है, तो ये तुम्हारा भी ये कितना हो जाएगा? QC। ये BC तुम्हें गिवन है, ये तो हो जाएगा फिर 10 - X, तो ये भी 10 - X हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? AR, AC गिवन है तुम्हें 12। ठीक, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो 10 - X है और ये पूरा 12 है, यानी 12 - 10 + X, यानी ये 2 - X, तो ये भी 2 - X हो जाएगा। अब AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 14। कुछ गड़बड़ कर रहा है शायद से, ये प्लस है, सॉरी। तो यानी AB 14 है, यानी 2 + 2x इज इक्वल टू वॉट? 14। तो x इज इक्वल टू 6। निकालना क्या है? हमको निकालना है PB + AR। PB है x प्लस दिस, तो 2 + 2x, तो यानी 2 + 12 दैट इज़ 40। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, बट आप लोग कर ही लोगे। अब ये क्वेश्चन जैसे है, ठीक है, अब इसको मुझे सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसको करेंगे कैसे। ठीक, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो कुछ तो इन्होंने किया है, A + P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB लगाया है। कुछ और नहीं कर सकते। गिवन क्या क्या था तुम्हें? AQ + B⁶ + Z
माइनस का 6√z प्लस का 342/9 इज इक्वल टू 0। यानी तो अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ कि इसको अज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू √a है और y को ले लेते हैं √b, सॉरी y को ले लेते हैं, देखो x को √a इसलिए लिया है क्योंकि ये है, y को मैंने b³ ले लो, और ये तो तुम्हारा क्या था, z था ना, तो और कुछ ऐसा, z तो यूज़ ही हो गया है, तो तुम अगर a भी यूज़ हो गया, कोई और क्या ही लो, तुम t ले लो, इसकी वैल्यू √z है। ठीक, तो अब इसमें इसको अगर इसमें पुट करो, इन सब चीज़ों को इसमें पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, x³ प्लस का y² प्लस का t² माइनस का 4x³ प्लस 10y माइनस का 6t प्लस का, अब ये 9 का मल्टीपल तो है ही, तो 330, 9 3 27, 70, 38 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग करते हैं दिस और 38 को ब्रेक करते हैं, तो यानी x³ कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, एक सेकेंड, ये x⁻6 होगा, यानी ये x⁻6 माइनस का 4x³, कुछ ऐसा करो कि अंदर स्क्वायर आ जाए, तो x² इसमें अगर मैं +4 कर लूँ, और वैसे ही t² माइनस का 6t और प्लस का ये और 9 कर लूँ क्योंकि स्क्वायर बनाना है हमको, और प्लस का फिर y² प्लस का 10y और प्लस का फिर बचा क्या 25 विच इज़ 0। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा x³ माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा t माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये तुम्हें 0 गिवन है ना, ये पूरा तो 0 है, यानी ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x³ यानी x³ की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी -5, और तुम्हारा t की वैल्यू आ गई 3। निकालना क्या है, निकालना तुमको a⁻6, अब यहाँ पे तुम सब पुट करो, हमें निकालना है a⁻6 माइनस b⁻9 प्लस z। ठीक, तो हाँ सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 है, यानी 2⁻4 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 5 है, यानी -125 हो जाएगा, प्लस का z फिर 9 हो जाएगा, यानी 2 2 4 2 16 प्लस का 125 प्लस का 9, तो ये तुम्हारा 150 हो गया। हाँ, ये वैसे मैंने छोड़ा ही है, बट कैलकुलेशन तो है इसमें, ये करते हैं। अब जैसे ये प्योर कैलकुलेशन है, ठीक है, अब तुमको ऐसे लिख लो कि फ्रीक्वेंसी लिख लो तुम, मतलब गिवन है 4, पहले देखो इंटरवल जो है वो 0 से 4 है, और 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, और 16 से 20 है। ठीक, और इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 8, 5 और 2। तो सबसे पहले तो हम ये फ्रीक्वेंसी है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम x निकालोगे, 0 + 4/2 इज़ 2, 8 + 4/2 इज़ 6, 10, 12 + 16/2 14, और 16 + 80। ठीक, अब इसको क्या करो, तुम मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते हैं, तो ऐसे से अब एक तरीके से लिखते जाए करो, 36, 8 × 10 होता है 80, 14 5 70 हो गया, और 36 हो गया। ठीक है, अब इसका अगर तुम ध्यान से, पहले तो इसमें जो है तुम्हारा 2 + 6, इसका तुम पहले वो निकाल लो, टोटल कितना है, 6 2 8 18, 18 + 14 इज़ 32, 32, नहीं नहीं एक सेकेंड, 6 4 10, 10 8 10 8 18,
18 टू 20 और 25, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। ठीक, और एफ एक्स इसका टोटल कितना आ जाएगा, 8 8 6 14 6 20 कैरी 2 3 2 5 8 13 7 23 230। ठीक, अब अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो जैसे ये आया, ठीक है, अब इसको क्या करो तुम, जो मीन हो जाएगा तुम्हारा यानी एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 230 अपॉन 25, 5 5 सा 5 4 सा 20 और 6, तो ये कुछ 9.2 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब एक और चीज़ है कि इसमें एक और बार बनेगा क्योंकि हमको अब मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन है, तो यानी x माइनस का x बार कर लो तुम। ठीक है, तो 9.2 माइनस का 2 करेंगे अगर तो 7.2, 9.2 माइनस का 9.2 माइनस का 6 करो तो आता है 3.2, 9.2 ये 0.8, 14 करोगे तो ये 4.8 और 9.8 ये तुम्हारा फिर आ जाएगा 8.8। ठीक, अब क्या करना है, इसका तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा आ गया फाइनल तुम्हारा एक्स आई वगैरह। अब इसमें फिर से तुमको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, यानी एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28.8, 6 इंटू 6 टू ज़ 12, 19.2, 8 इंटू ये, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6.4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4.8 इंटू ये 24, और ये 2 इंटू 8.8 ये हो जाएगा तुम्हारा 17.6। इसका टोटल सम कितना आ रहा है, 6 8 टू 10 for 14 6 20 कैरी 2 8 9 17 टू 19 6 25 25 4 29 7 36 कैरी 3 3 टू 5 1 6 6 टू 8 8 1 9, तो 96 आया। ठीक, अब तुमको क्या करना है, 96 अपॉन टोटल 25, तो ये लगभग कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग में, ये लगा दो। थोड़ा कैलकुलेटिव ही था, करना यही था, बस कैलकुलेशन था इसमें। एफ फ्रीक्वेंसी पता थी, एक्स ये एक्स तुम्हारा इंटरवल से आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आया, फिर इनको प्लस किया तो मीन निकाल लिया, फिर मीन का डिफरेंस, फिर उसके बाद एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाल लो, प्लस करो, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है, इसमें सीधे सीधे फिगर बना लिया करो। ये पॉइंट गिवन है 2,5 और ये गिवन था 9,29। ये कुछ पॉइंट था सी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 31/5, 97/5, और जोड़ने वाला क्या था m/n। तो बस अब ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए ना तुमको। अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यानी 9m प्लस का 2n अपॉन m प्लस n। ठीक, और वही 97/5 इज इक्वल टू 29m प्लस का 5n अपॉन m प्लस n। दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो। 21/97 इज इक्वल टू 9m प्लस 2n अपॉन 29m प्लस 5n, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 29 इंटू 21 करो तो ये हो जाएगा 609m प्लस 105n इज इक्वल टू 9 7 63 कैरी 6 873m 7 14 194n। ठीक, ये हुआ। अब 609 माइनस 873 करो अगर तो माइनस करो अगर, मतलब 873 में 609, तो यह जाएगा 264m इज इक्वल टू, और 194 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, समथिंग समथिंग कुछ तो गड़बड़, 31 है ये, सॉरी दिस इज 31, मैंने 21 लिया। तो 31 इंटू 29 करना पड़ेगा, 9 1 9 is 27, 2 1 2 6, तो 998 यानी 899m प्लस का 31 इंटू 5 करोगे तो 155n इज इक्वल टू 97 इंटू 9 किया ही था 873m प्लस का 194n। ठीक, 194 में 155 घटाओ तो आ जाएगा 39n, और इधर तुम्हारा 899 में 873 घटाओ तो 26m आ जाएगा, 23 यानी m अपॉन n आ जाएगा तुम्हारा क्या 3/2। एक ही ऑप्शन है। अब देखो इसमें कंफ्यूजिंग दिया है इन्होंने,
2/3 भी दिया है और 3/2 भी दिया है, तो इसमें आप गलत कर सकते हो। ये कह रहा है कि अब देखो, ये तुम ध्यान से देखो, अगर अब तुम इसमें अगर ऑप्शन से भी करोगे तो 16 का मल्टीपल तुम देख लो, तो है पर करना ही पड़ेगा सॉल्व, कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो हाई बेस रेडियस तुम्हें कितना गिवन, मतलब बेस रेडियस का स्क्वायर का साइड गिवन है कितना, 24। क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ठीक सॉरी, ये 24 है, ठीक है। हाइट गिवन है 16, तो हमको ये पता है, तो इसका पेरीमीटर यहाँ से कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक, मैंने रियल एग्जाम में 96 का मल्टीपल लगाया था। मुझे 96/10 यही दिखा था, मैंने इसको लगा के आगे बढ़ गई थी। ठीक, बट हमें सॉल्व करना चाहिए इस पे। तो सबसे पहले तो यार देखो, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट। तो पेरीमीटर तो पता है, अब हमें स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए अब इसमें लगाओ पाइथागोरस। ठीक, तो सबसे पहले तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये तुम्हें गिवन है कितना, ठीक, ये तुम्हें गिवन है 16, ठीक है, और ये गिवन है 24 का हाफ यानी 12, तो ये कितना हो जाएगा 20। स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 20। तो लेटरल सरफेस एरिया वैसे अपॉन एक चीज़ और होती है, अपॉन 2, यानी 1/2 इंटू 96 इंटू 20, दैट इज 960 आंसर। सेवन नेक्स्ट, राम इन्वेस्टेड सर्टेन सम फॉर टी, इसमें भी प्योर कैलकुलेशन है, जैसा ऐसा बोलता जा रहा करते जाओ। सर्टेन सम मतलब कुछ पी अमाउंट है टी पे, और 12% अपॉन 100, ये इंटरेस्ट हो गया, और प्लस करो तो उसको अमाउंट आता है 300। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कुछ सेम सम, मतलब पी दो करता है 7% पे अपॉन 100, इसका प्लस करोगे तो 200 आएगा। दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, तो आ जाएगा 5 PT अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। PT अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमें निकालना है सम, तो इसमें पुट कर दो, यानी 12 इंटू 20 प्लस का P इज इक्वल टू 300, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। सेवन नेक्स्ट, अब इसमें भी देखो, इसमें तो प्योर तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, तभी कर पाओगे। तो सबसे पहले लिख लो नंबर, या तो फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 क्या प्राइम नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6। 6 अपॉन, अब हमको ये पता है 27 है, तो यानी 3 2 जा 3 9 जा 2/9। सेवन नेक्स्ट, अब ये देखो, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो 6 years अगो द एवरेज एज ऑफ 4 members ऑफ अ फैमिली वॉज 15 years, यानी ABCD अगर 4 मेंबर है, ए प्लस, इसको ABCD मैं लिख ले रही हूँ, वैसे A+B+C+D है ये। ठीक, मतलब थोड़ा सा डिनोट कर दूँ अगर, तो शॉर्ट में लिख लेती हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। प्लस सॉरी 6 years अगो है ना, तो माइनस का 15 इंटू 50 माइनस का 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4, क्योंकि 4, तो A+B+C+D की वैल्यू आ गई 60 + 24 इज 84। ठीक है, अब फिर कहता है इन द मीन टाइम 2 children वर born इन दैट फैमिली, हाउएवर द प्रेजेंट एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली स्टिल द सेम एज इट वॉज 6 years अगो। 6 साल पहले जितने बंदे थे अभी भी वही बंदे हैं। तो and difference between the age of the difference, and if there is a difference of 2 years in the age of the children, मतलब अगर एक की कुछ x ले लो तो दूसरे बच्चे की कितनी होगी, x-2 मान लो, तो बस अब 84 प्लस का x -2 इज इक्वल टू
90, ठीक है, बिकॉज 15 इंटू 6 90, 6 मेंबर्स है ना, टोटल 6 है ना, ये तो 4 ये और एक 2, तो 15 इंटू 6 90, तो 84 माइनस करो यानी 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक। होपफुली इज इट क्लियर, यही निकालना था एल्डर चाइल्ड, 4 और 2। अब ये है 2 रेलवे स्टेशन है जो कि एक दूसरे से इतना पार्ट है 380, ठीक। अब कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 7 AM पे लीव करती है और दूसरी ट्रेन जो है वो तुम्हें लीव करती है, वो तुम्हें मतलब आधे घंटे बाद यानी 7:30 पे लीव करेगी। तो एक ट्रेन ने आधे घंटे में कितना कवर कर लिया होगा, यहाँ से तुम्हारे 80 की रफ्तार में चली, यानी ये तुम्हें 80 इंटू 80/2 यानी 40 क्या होगा, तो ये तुम्हारा बचे कितना 340, ठीक। अब 340 अपॉन मिलने का समय बताना है, तो 80 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 340 अपॉन 170, तो ये तुम्हारा 2 घंटे बाद मिलेगी। तो 7:30 पे 7:30 से 2 घंटे प्लस करो तो तुम्हारा कितना आएगा 9:30। पता नहीं मैंने इसमें टाइम क्यों लगाया है, आई ऑल्सो डोंट नो, ये क्वेश्चन गलत है। द स्नेक हैज़ अ लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड क्रॉल्स डायगनली अक्रॉस द रूम हैविंग डायमेंशन इतना, तो ऐसा कुछ डायमेंशन 40 LB यानी लेंथ तुम्हारा 40 से 30 है, और कह रहा है तो ये तुम्हारा आई थिंक 40 और 30 ही होगा। फाइंड द डायगनली कर रहा है ना, तो मतलब ऐसे कुछ कर रहा होगा, तो ये तुम्हारा 50 हो जाएगा यार। तो उसी हिसाब से लगाया था मैंने कि 50 इंटू 0.5, नहीं कुछ और था क्या, पर मिनट, कुछ गड़बड़ है, तो 50 आया। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, इसकी लेंथ पे तो 5 होगी, तो यानी टोटल उसकी डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 45, तो यानी 45, अरे यार शिट, इंटू 45 तुम्हारी ये हो गई, और स्पीड गिवन थी 0.5 पर मिनट, तो ये तुम्हारा हो गया कितना 590 यानी 90 हो गया, 90 मिनट्स यानी 1 घंटा, ए 1.5। अरे यार शिट, मैंने सोच लिया था इसको 5 को नेग्लेक्ट ही कर दिया था, तभी 50 अपॉन, तभी मैंने इसमें ध्यान से देखो तो मैंने इसमें 1 hour मतलब 100 मिनट आ गया था, तो मतलब 1 hour 40 मिनट्स। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन इन ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्राइंगल है ABC, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, ये कोई BC स्ट्रेट लाइन है D मान लो, पैरेलल टू BC एट P and Q, नहीं P और Q पे है, AP QC के बराबर है, तो AP कहाँ गया, ये x है तो ये भी मान लो x है, AB तुम्हारा ये पूरा 12 है, तो बस सिमिलैरिटी वाला लगा, और AQ तुम्हें गिवन है 2, सिमिलैरिटी लगा लो, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो एक्स स्क्वायर नहीं 4 नहीं, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज 0, तो यहाँ से तुम देख ही सकते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बस 4 आंसर है, CQ निकालना यानी ये निकालना था x, तो 4 आंसर है। नेक्स्ट, कॉट एक्स तुम्हारा क्या है 3 है, तो मतलब कॉट एक्स 3 है यानी ये 3 है, ये 1 होगा, तो ये तुम्हारा √10 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है 3 1, अब कॉमन अगर ले लो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक यानी 1 माइनस एस स्क्वायर यानी 3c स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 एस स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है 1/2, एक तरीके से कॉट, एक तरीके से हमको क्या निकालना है 1/2 कॉट स्क्वायर, तो 9/2 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि तुम्हें पहले तो एडवर्टाइज करता है कि वो तुम्हें बाय 2 गेट 5 देगा, ठीक। अभी इस क्वेश्चन में तुम देख लो मेरा टाइम 3 मिनट है, मैंने समझने में इतना समय बर्बाद किया था कुछ नहीं। इसमें क्या बोल रहा था कि बैनर में बोलता है कि मतलब अगर तुम 5 शर्ट लोगे तो तुम्हें 2 शर्ट का ही पैसा देना पड़ेगा, यानी 3 फ्री है, ठीक है। तो
अगर तुम मार्केट प्राइस शर्ट का मान लो कुछ एक्स है, मतलब वो सेम है, इसमें गिवन है कि सभी सेम अमाउंट पे मार्क्ड है। गौरव ने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला 2% का टोटल बिल पे। गौरव ने 5 शर्ट खरीदी है, तो मतलब उसका बिल तो सिर्फ 2 ही शर्ट का बनेगा ना, क्योंकि उसने 5 खरीदी है। ठीक, तो उसका बिल 2 शर्ट का बनेगा, यानी तुम्हारा 2x। ठीक, उसको जो बिल देना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी एक्स्ट्रा उसको डिस्काउंट मिल रहा है 2% का, यानी 98/100। इसकी टोटल बिल की वैल्यू गिवन है कितनी, 1274। तो पहले 2 2 6 2 6 फिर 3 7। ठीक, कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 7 14 ज़ा, 7 9 ज़ा, 7 1 ज़ा, फिर 7 2 ज़ा और 13। तो ये तुम्हारा 50। तो x की वैल्यू आ गई 650। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी। ये हुआ, तो ये था मैथ्स ख़त्म। ठीक है, अब रीजनिंग पे आते हैं। अब ये तो तुम्हें सिंपल दिख रहा होगा देख के ही, 151 इंटू 2 - 1, तो 166 इंटू 2 - 1। तो इधर देख लो, तो 166 इंटू 2 6 2 12, यानी आखिरी में माइनस में नहीं, यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए। बस हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये बेसिक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताऊँ। तो इसमें अगर तुम देखो तो हमेशा स्टार्ट किया करो कि नीचे से, मुझे मतलब मैंने नोटिस किया है और बोला भी गया है कि नीचे से स्टार्ट किया करो। तो पहला इसको सेटिस्फाई करोगे तो नहीं होगा, तो ये इसमें तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, ये वाला ध्यान से देखो, तो ये मेरा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है देखना पड़ेगा यार। मिरर इमेज तो सही है यार, मैंने तो यही लगाई थी। नहीं, मैंने क्या लगाई थी, एक सेकेंड, ये क्या गलत है, मैंने ये लगाई थी शायद। नहीं, इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन, अच्छा एक मिनट, इसको मतलब 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। ओके, तो सुनो, 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया, मतलब ये फिगर तो आएगी आएगी। ठीक है, इसको फिर तुम 90 डिग्री रोटेट करो तो तुम्हारी ये फिगर आएगी। अरे भाई साहब, नेक्स्ट। इसमें भी तुम देख सकते हो 19 इंटू, अब ये भी तुम देख के कर लो, 19 2 ज़ा 38 माइनस का 1, 15 2 ज़ा, तो इंटू 2 - 1 और इंटू 2 - 2 हो रहा है। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना, 11 2 ज़ा 22 - 1, और ये तो इसको लगाकर नेक्स्ट करो। इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ साइड्स और डॉट्स में 2 का डिफरेंस है। 3 - 1 2, इसमें 4 - 2 2 और 4 - 2 2, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 - 5, यानी एक ही ऑड वन आउट है, यानी लास्ट वाला। ठीक, ये वाला तो कर ही लिया होगा। ये इसमें क्या करना होता है, इसमें सब ऑपोजिट नंबर है, मतलब डब्लू को, और डब्लू का ऑपोजिट लेटर डी होता है, आई का ये होता है। तो वैसे ही तुमको रोप का बताना हो अगर, तो रोप का आर का तुम्हारा आई होगा, ओ का मतलब ये दो, ठीक है, ओ का तुम्हारा एल हो गया, यानी ये दोनों आएंगे, यानी ये आंसर है। नेक्स्ट, अब 231। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन में हमेशा लिख लिया करो, तुम्हें इस कहाँ दिख रहा है, इस तुमको 231 से मिल जाएगा। अब देख लो, 3 कटा, ठीक है, और 1 कटा, तो आंसर तुम्हारा 2 आ गया। कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अमन बंदा जो है वो 20th, इधर से तुम्हारा 20वीं पोजीशन पे अमन है, और गीता जो है वो तुम्हारी राइट से 14th पोजीशन पे है, यानी इस गीता के राइट में 14 लोग बैठे हैं। तो अब दोनों पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, यानी अमन ये हो जाएगा, तो अमन तुम्हारा 30th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो जैसे ही उसने पोजीशन चेंज करी, तो अमन की पोजीशन इधर से तुम्हारी 30वीं हो जाएगी, यानी इधर से तुम्हारी 30वीं हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे कितने, ये 20 तो ऑलरेडी है ही ना, तो ये अमन तुम्हारा 20वां नंबर है, तो यहाँ पे आई थिंक 9 हो जाएगा। तो टोटल 29 + 14 कितना है, 43। टोटल तुम्हारे पास 43 नंबर आ गए। अब तुमको बताना क्या है, पोजीशन क्या है राइट से, गीता यहाँ पे हो जाएगी, तो 14 तो यही हो गया, 14 + 9 23, तो 24th नंबर पे गीता है। ये तो बेसिक है, इसमें देख लिया करो, ऑप्शन से मैच किया करो। तुम ध्यान से देखो अगर, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो एक यही बचा। नेक्स्ट, ये मेरा गलत है, वायरोलॉजी का वायरस, मैंने सिनेमैटिक्स आई थिंक सोसाइटी लगाया था, इस देख के मुझे नहीं पता था, गैस लगाया था। अच्छा, लैंग्वेज होता है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान से देखो अगर, तो ये अपोजिट हो रहा है ना, मतलब एक तरीके से पेयर का तुम्हारा अ, तुम क्या कह सकते हो, वाटर इमेज बन रही है इसकी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, बाकी आप देख सकते हो वाटर इमेज है ये।
इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो मैं हमेशा कह रही हूँ लास्ट से स्टार्ट करो तो टाइम बचेगा। देखिए मैंने अगर मैं स्टार्टिंग से करती तो टाइम ज़्यादा लगता। तो आई थिंक इसका आंसर लास्ट वाला ही था। तो ये जाएंगे। ये गलत है। ये क्यों गलत है भाई? ये तो यही होगा ना, 30 का स्क्वायर, 30 इंटू मतलब 30 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 30 माइनस 25 8 आना चाहिए। अभी भी तो मैंने 8 ही लगाया था शायद। इसका आंसर 28 है। कैसे? मतलब 30 माइनस का 5। अच्छा ये किया है, 30 माइनस 5 #9 यानी 25। ओके समझ गए। ठीक, माय बैड। अब इस पे मैंने 42 सेकेंड्स, अब ये तो कर ही लोगे, तो अब इसमें तो तुम निकाल ही लोगे, तो इसको तो स्किप ही करते हैं। ये मैंने स्किप किया था, इसमें मुझे नहीं आता क्या होगा इसमें। मैं अगर गेस करूँ तो कौन सा बन सकता है? मैं पहला वाला लगाती हूँ ना, लास्ट वाला। क्यों भाई लास्ट वाला क्यों है? फॉर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द गिवन। अच्छा तराजू मेंटेन करना है। अच्छा चलो, तो तराजू तो पहले में भी मेंटेन नहीं। एक सेकेंड चेक है। अनइक्विलिब्रियम, अनइक्विलिब्रियम इज इक्वल। ओके मतलब ये कह रहा है कि ये तुम्हारा बराबर किसके है? दो इसके। और ठीक, तो ये ऑप्शन है। ठीक समझ गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था। ये भी आप ऑप्शन से मतलब इसको सॉल्व करके कर ही लोगे, बेसिक था। इसमें भी, इसमें हमेशा याद रखा करो से पहले देख लो सारे कॉमन है। 2 1 1 1 1 तो कॉमन है। 5 और 3 में पहले क्या आएगा? 5 तुम्हारा गिवन था जेनियसिस और 3 जेनियम, तो यार आई पहले आता है तो 2 1 5 होगा। ठीक है, 2 1 5 दो ऑप्शन में, ए में और सी में। 3 और 4 में पहले क्या आएगा? तो पहले 3 आएगा, तो पहला ऑप्शन लगा कर स्किप कर दो। अब ये है, ये मैंने ये आई थिंक ऐसे ही हो रहा था। 45-275 और 810, तो ये 15 है। और ये तुम्हारा 535 था। ठीक, तो अब इसमें मैंने ऑप्शन से पुट किया था, तो मैंने लास्ट से ही स्टार्ट किया था बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ लास्ट से ही करो। तो इसका करोगे तो ये 55 आएगा, और इस पर करेंगे 175, फिर इसका डिफरेंस लिया तो 40, 120, और ये तुम्हारा 360, यानी इंटू थ्री आ रहा था, तो सेटिस्फाई कर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे लगा कर नेक्स्ट कर रही थी। दिस इज डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो अब इसको देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमको बताना है राजू की जो धर्म पत्नी है वो दिव्यास हाउ इज राजूज वाइफ, मतलब ये बताना है कि राजू है, उसकी कोई वाइफ है रिलेटेड टू दिव्याज हस्बैंड्स फादर इन लॉ, यानी दिव्या का जो हस्बैंड होगा उसके फादर इन लॉ, मानी ये, यानी इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दिव्याज हस्बैंड इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ धनी। दिव्या का कोई हस्बैंड है, यानी ये कोई हस्बैंड है दिव्या का, वो इकलौता ब्रदर इन लॉ है। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है किसका? धनी का। तो धनी उसकी या तो बहन होगा या तो भाई होगी। ठीक, ये दिव्या है। अब ये हमको नहीं पता है धनी क्या है। धनी हु इज अनमैरिड डॉटर, हमको ये पता चला धनी फिर इसकी सिस्टर है। अनमैरिड डॉटर ऑफ रानी, मतलब इनकी माता जी का नाम है रानी। ठीक है, ये मॉम हो गई इनकी। हु इज द, और रानी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ राजूज ओनली ब्रदर। तो ये कोई राजू है, राजूज ओनली ब्रदर। तो यानी ये राजू की, ये रानी है और ये राजू है। राजू उसका क्या है? हस्बैंड होगा, और इसका एक लौता कुछ कोई भाई होगा। तो क्या पहला स्टेटमेंट खत्म, रानी के कोई सिबलिंग्स नहीं है, खत्म। अब क्या, हाउ इज राजूज वाइफ, राजू की वाइफ कौन है? राजू की वाइफ रानी है, रिलेटेड टू दिव्याज हस्बैंड। दिव्या, राजू की वाइफ क्या है? राजू की वाइफ रानी, दिव्याज हस्बैंड, दिव्याज हस्बैंड्स फादर इन लॉ, तो उसकी वो वाइफ हो गई। पहला स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ना होता है। बोल रहा है, पहला बोलता है दिव्याज हस्बैंड इज द ओनली ब्रदर ऑफ राशि। दिव्या का हस्बैंड, यानी ये कोई बंदी है दिव्या, ठीक है, इसका जो पति है, यानी ये कोई हस्बैंड है, उसकी
वो इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ राशि, राशि की इकलौता भाई है, तो यानी ये राशि सिस्टर होएगी, ये उसका ब्रदर है। ठीक। राशिज ओनली सिबलिंग्स मदर इन लॉ इज ओनली सिबलिंग, यानी सिर्फ उसका राशि का भाई एक ही है। सिबलिंग्स मदर इन लॉ यानी इसकी जो मम्मी होंगी रानी, वो उसकी रानी उसकी दिव्या की मम्मी है। हुज पैटर्नल अंकल हैज ओनली वन ब्रदर नेम्ड राजू। तो उसके पैटर्नल मतलब दिव्या के पैटर्नल अंकल जो हैं उनका एक ही भाई है जिनका नाम है मतलब ब्रदर का, तो यानी राजू क्या होगा तुम्हारा, उसका पति हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, उसका ब्रदर। तो अब यहाँ से भी तुम देख सकते हो, पता चल रहा है कि क्या है वो। ठीक है, तो राजू की वाइफ रानी जो है वो इसकी क्या है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसकी क्या है, पत्नी है। तो दोनों सेटिस्फाई करते हैं, पहला तो नहीं, तीसरा मतलब दोनों से हम निकाल सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी है। अब इसको तुम जल्दी जल्दी निपटाते जाओ अगर, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, कितने 7 है जो कि 3 को फॉलो कर रहे हैं बट 9 नहीं है, तो ये हटाना है। तो 437, 437 गलत। पहला तो 673 एक ये हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, 973 गलत हो गया, 373 हो गया, फिर 673 हो गया, फिर गलत। तो सिर्फ 3 ही बन रहे हैं, तो इसमें लगा कर नेक्स्ट करते हैं। एफ तुम्हारा तुम ध्यान से देखो अगर, तो सब में एक एक 3 3 प्लस किया गया है, FGHI, तो IJKL और V। अब L और V से L से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, A और लास्ट तो B, तो हमको अब लास्ट देखना है, तो MNOP, तो P यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, ये कह रहा है 6 कलीग्स हैं जो कि सिटिंग अराउंड द कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 6 कलीग्स हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये फिर राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, अगर वाई ये है तो बी इमीडिएट लेफ्ट पे हो जाएगा। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, एक्स सिट्स एडजेसेंट टू बी, तो एक्स यहाँ पे बैठेगा। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वाई, तो सी यहाँ नहीं है। और हमको ये पता है कि ए तुम्हारा जेड के इमीडिएट राइट पे, तो जेड ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, और सी तुम्हारा फिर ये हो जाएगा। बताना क्या है हमको, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए कहाँ गया, ए के इमीडिएट राइट पे कौन बैठता है, फिर सी बैठता है, फिर यही बैठा है सी। 7 नेक्स्ट, टेल तुम्हारा इतना है। और तो अब देखो मुझे ये पता है 5173 और 6452 में कॉमन नंबर कौन सा है, 5 लगाओ और आगे बढ़ो। अगेन सेम, इस वाले क्वेश्चन में भी टेक्स्ट बुक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो लास्ट से स्टार्ट करो। तो ये है LPR और हमको बताना है PSV डैश डैश डैश, तो ये 12 16 18, P होता है 16 19 और 22। ठीक, लास्ट वाला देखो FNR, हम पुट कर लो FNR और RVM, तो F होता है 6 14 18 और 18 22 और 13, कोई रिलेशन नहीं है, हटा दो, लास्ट वाला बन ही नहीं रहा है, तुम देख लो। सेकंड लास्ट देखते हैं HNT और TUT, तो HS तुम्हारा 8 14 और 20 और ये 20 और 21 और 20, तो तुम ये देखो 8 + 4 14 + 2 20 - 2, ठीक। 16 + 4 19 + 2 20, बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो, ठीक। शी हैज़ बिन स्नीजिंग, शी मतलब वो बंदी क्या कह रही है, कोई बंदी है। शी हैज़ बिन स्नीजिंग एंड हैज़ रनी नोज सिंस अ ईयर, शी कुड बी सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक रिटनिटिस, कोई बीमारी है। मतलब डॉक्टर एक मतलब उसके पेशेंट की मदर ने, मतलब डॉक्टर ने पेशेंट की मदर को कहा कि 1 साल से इसको खांसी जुकाम वगैरह हो रखा है, तो हो सकता है इसको एलर्जिक रिटनिटिस हो। तो पहला एजम्पशन है, वेरी फ्यू डिजीजेज हैव सिम्टम्स, very few diseases have symptoms of prolonged sneezing and runny nose, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, तो पहला तो हटा ही दो क्योंकि ऐसा ऊपर कहीं नहीं लिखा है। दूसरा क्या है, 1 symptom of allergic rhinitis is prolonged sneezing and running nose, हाँ बिल्कुल सही, तभी डॉक्टर ने उसको गैस किया ना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम था, तो इस वजह से गैस कर लिया। थर्ड ऑप्शन क्या है, मैनी डिजीजेज हैव अ सिम्टम ऑफ, नहीं बिल्कुल गलत, कोई मैनी के बारे में कुछ है ही नहीं, तो बस सेकेंड ही इम्प्लिसिट है, और इसको नेक्स्ट करो।
3 उसमें से अब तुम्हें दिखाना है कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस। तो इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, इकलौता आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर होता है, बाकी सब तो इनपुट डिवाइस है। अब ये है, देखो इस पे पढ़ते हैं। पहला कहता है कि सेल्स सब्सटेंस इज सेल्फ कॉज, सेल्फ कंसीव एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है टेक्स्ट बुक में, आप मॉक दे रहे हो, तो ए को हमेशा आप करेक्ट मान के चलोगे। नोटिस कर लेना आप, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ऐसा। ए तुम्हारा सही होगा ही होगा, ठीक। अब रीजन पढ़ते हैं। सब्सटेंस इज नॉट कॉज्ड बाय अदर कैजुअल सोर्सेज बट इज कंसीव बाय समथिंग एल्स एंड इज ऑल्सो एग्जिस्टेंट ऑन देन। अब देखो नॉट तुम्हारा एक एक्सट्रीम कीवर्ड आ गया है, तो रीजन तुम्हारा गलत हो जाएगा। एक्सट्रीम कीवर्ड से तुम हटा सकते हो, तो ए इज करेक्ट बट आर इज राइट। अब इसको तो तुम देख के बता सकते हो, पहला वाला ही है। नेक्स्ट, अब ये बंदे हैं एक LMNOPQR, कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यानी ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन Q एंड N, M and O आर इमीडिएट नेबर्स। O इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, O यहाँ पे है, और M और O इमीडिएट नेबर्स है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 बंदे बैठते हैं Q और N के बीच में, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। Q और N के बीच में 3 बंदे हैं और R जो है वो N के इमीडिएट लेफ्ट पे है, यानी R ये होगा, यानी Q डैश डैश R N। हमको बताना क्या है? 5th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, सम ड्राइवर्स आर आर्टिस्ट, कुछ ड्राइवर्स जो है वो आर्टिस्ट हैं। ऑल फादर्स आर आर्टिस्ट, सभी ये ड्राइवर है, सभी फादर जो है वो आर्टिस्ट है। नो फादर इज अ डॉक्टर, नो डॉक्टर इज आर्टिस्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं है, पहला गलत हो गया। नो ड्राइवर इज अ डॉक्टर, ना, दूसरा भी गलत हो गया। सम आर्टिस्ट आर फादर, कुछ आर्टिस्ट फादर हैं, तीसरा ही सही है। तो इसका आंसर सिर्फ ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक। नेक्स्ट, अब इंग्लिश है, आई थिंक काफ़ी समय हो गया होगा, तो पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में तुम ध्यान से देखो तो स्टिफलिंग, सप्रेस, स्क्वेल्च। अब तुम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ। इनकरेज, रिटार्ड, इनहिबिट, हैम्पर। रिटार्ड और हैम्पर क्या है? तुम्हारे ऑपोजिट, मतलब सेम सिमिलर वर्ड्स हैं। इकलौता और हमको पता है सप्रेस, सप्रेस से तुम इनकरेज लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब बाय हुम, वॉस बाय हुम है तो हु तो होएगा ही, वॉस है तो हु क्रिएटेड, यानी सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, फिर अब ये जैसे ये, इन द कॉमेडी शो 3 मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द दैट रिजल्ट इन द हिलारियस कॉन्सिक्वेंसेस, शेनागिन्स, वैगरी और हॉवल। अब देखो, मुझे शेनागिन्स का मतलब पता था। शेनागिन्स का मतलब होता है कुछ बिहेवियर या कुछ एक्शन करना, ठीक है। और वैगरी जो होता है दैट इज ऑल्सो समथिंग रिलेट्स, बट वैगरी तुम्हारा एक तरीके से मतलब कुछ कैसे इसमें मैंने देखो, ए तुम्हारा होगा ही होगा, शेनागिन्स। तुमने बहुत ही सुना भी होगा, अगर आप जेंजी मतलब ऑडियंस हो तो यू मस्ट हैव रेड अबाउट शेनागिन्स। तो जो बहुत ही इमोरल होते हैं, मतलब जो मतलब एक तरीके से फेथफुल नहीं होते हैं, ठीक है। और वैगरी, वैगरी मतलब वही होता है कि बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत ही प्लेफुल टाइप के होते हैं, ठीक है, ह्यूमरस होते हैं, उसको वैगरी। और होवर का मुझे मतलब नहीं पता था, तो मैंने इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लगा के ए एंड बी करके नेक्स्ट किया था। बाय द टाइम यू रीड दिस, आई, जब तक तुम ये पढ़ोगे, आई विल हैव लेफ्ट, इसमें साउंडिंग अच्छा लग रहा था तो ये लगा दिया था। लेट अ स्ट्रिक्ट टाई बी केप्ट ऑन रूमर मॉन्गर्स, तो यू शुड हैव केप्ट अ स्ट्रिक्ट टाई, तो नहीं होगा, ठीक है। कीप अ स्ट्रिक्ट टाई, तभी इसको चेंज कर लो तुम। अब जैसा ये भी दिया रहता है ना, तो तुम चेंज करके देख लिया करो। पहले अगर तुम पहला करोगे तो नहीं बन रहा है पैसिव में, ठीक। तो दूसरा भी हाँ, तीसरा कर लास्ट वाला करोगे तो हो जाएगा। डैश, ये स्क्रॉनी है, स्क्रॉनी का तुमको सिनोनियम बताना। तो मुझे इसका सबको ही पता होता है, स्क्रॉनी का मतलब होता है कुछ पतला दुबला इंसान, तो थिन लगा के मैं आगे बढ़ गई थी। फ्रेंच इज टॉट टू अस, तो मिस इस टॉट है यानी सिंपल है, तो मिस ये लगा दो। लेट अस डोनेट द मनी, तो लेट अस डोनेट द मनी यानी लेट अस डोनेट द मनी, यानी लेट द मनी बी डोनेटेड बाय अस। नेक्स्ट, मिस्टर मोहन राव हैज़ बीन अटैक ऑन की जगह अटैक्ड फॉर होना चाहिए। ये फ्रेजल वर्ब होती है कि किसी पे अटैक करते हैं फॉर इज कंजर्वेटिव, उनके आइडियाज़ पे। आई थिंक
बहुत ज़्यादा टाइम, इतना ये बहुत ही ईजी था, मतलब आप लोग ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। आई थिंक इसके एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल आई थिंक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा भी जा रहा है वीडियो। आई एम सीइंग दिस। व्हेन डैश दिस मॉर्निंग। अब देखो डिड के साथ वो पहले ही गलत हो गया, तो डिड के साथ तो सिंपल ही लगेगा ना प्रेजेंट टेंस में, तो वीक। इसमें तुम्हें मिसस्पेल्ड बताना है, देखो मिसस्पेल्ड बताना है, नैरेटिवाइजिंग सही है, आखिरी तुम देख लो अगर परसीव तो इसकी स्पेलिंग होती है PERCEI होती है, इतना बार तो करे ही होगा परसीव। कैट्स पॉ, अब इसमें क्या किया था, कैट्स पॉ था, ठीक है, तो अब इसके लिए पढ़ा हुआ है, पहले तो पढ़ा था। आई थॉट जेक रियली लव्ड मी बट इन द एंड आई वॉज अ कैट्स पॉ सो ही कुड स्टेयर अप द जेलेसी इन हिज एक्स गर्लफ्रेंड। तो मतलब एक तरीके से उसको यूज़ कर रहा था ना, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, सी वाला, और नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें ये है कि इसमें क्या बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड, सस्पेंशन में एस आना चाहिए, एनेक्सर की स्पेलिंग में डबल एन होना चाहिए, कॉन्स्पिशियस में OUS होता है, तो फ्लरिश की स्पेलिंग सही है। हाँ ओके, ये गलत है, मैंने क्या लगाया था, फिर से करते हैं इसको अटेम्प्ट, याद तो है नहीं। तो ए तुम्हारा ए से स्टार्ट है, तो ए तो चलो ठीक है, एफ से एंड है, तो यानी अब कह रहा है कि कोरोना वायरस डिजीज ओरिजिनेटेड इन वुहान। कोरोना वायरस डिजीज ओरिजिनेटेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन अर्ली दिसंबर 2019। ठीक है, फिर मेजॉरिटी ऑप्शन या तो सी से है या तो ई से है, तो सी देखते हैं। द वायरस ओरिजिनेटेड इन बैट्स। अब देखो कोरोना वायरस डिजीज की बात कर रहा है, कनेक्टर देखो तुम, अब यहाँ से तुम कनेक्टर देख सकते हो नॉर्मली। अब ए को कनेक्ट क्या कर रहा है, कोरोना वायरस डिजीज 19 जो है वो वुहान सिटी में ओरिजिनेट हुई थी, तो इस डिजीज के बारे में कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इट, अगर सी देखोगे तो वायरस की बात कर रहा है, अभी तो पहले स्टेटमेंट में तुम देखो कहीं भी वायरस का नाम नहीं लिया गया है। ई देखो, अगर इट हैज़ रैपिडली स्प्रेड विद कन्फर्म केसेस इन एवरी कंट्री, तो इट यानी ए के बाद ई लगेगा ही लगेगा। तो तुम देख लो एक ही ऑप्शन में ए के बाद ई है, इसको लगा के नेक्स्ट कर लो। मैंने थोड़ा सिली करा है इसमें, पर अभी देख रही हूँ तो इसको करने के लिए कनेक्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको देखो, मैनी यंग मैन फ्रॉम अ विलेज व्हाट करप्शन, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, करप्ट मैनी यंग मैन, तो करप्शन वॉज फॉट, क्योंकि सिंपल पास्ट है ये। हैव दे बीन वर्क, हैव दे बीन वर्क, कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो इसमें हैव दे बीन वर्किंग, बीन के साथ तो ING फॉर्म लगता है ना, तो वर्किंग, ये गलत है मेरा। द वर्ड ऑफ द सिमिलर मीनिंग बिहेवियर, बिहेवियर में मैंने आई थिंक अपग्रेड लगाया था, बट इनका आंसर डिपोर्टमेंट है। अच्छा, मैंने इसको डिपार्टमेंट पढ़ लिया था, शिट, मुझे नहीं पता था। अपग्रेड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और डिपोर्टमेंट का मतलब होता है बिहेवियर का सिनोनियम, ठीक है, याद रहेगा। इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी एंड कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स जो है ITS होगा, अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा इस पे, तो सी में गड़बड़ी है। नेक्स्ट, this time if the glaciers went with the livestock the Chinese, if the glaciers went with the livestock the Chinese objected that this was their victory। मेरा गलत है ना ये, मैंने आई थिंक ये लगाया था, इसका आंसर है इनका when the glacier went, एक सेकेंड, this time when the glacier went with the livestock, सेम तो सेम, अच्छा चाइना की जगह चाइनीज है, rejected with the very stop, चाइना क्यों नहीं लगेगा। इफ द ग्लेशियर ऑब्जेक्टेड दैट दिस वाज देयर टेरिटरी, ओके, मतलब चाइना तुम्हारा क्या है, चाइना इसलिए नहीं होगा बिकॉज, क्यों नहीं होगा चाइना, अच्छा चाइना अगर यूज करेंगे तो यानी आगे देखो देयर बोल रहा है, तो चाइना तो सिंगुलर है ना, तो चाइनीज होगा, क्योंकि चाइनीज प्लूरल हो जाता है, तो इधर प्लूरल, माय बैड माय बैड। Michelle asked her father, "Have you been to China? Have you been to China before?" तो have you been है, तो पहला तो हो नहीं सकता, if he had been, यही होगा। नेक्स्ट, A teacher said that अशोका left the war। अब देखो ये एक तुम्हारा जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी उंगली मत करना, जैसा लिखा है वैसे ही कर दो। तो देखो अशोका हैड बीन गलत, ये दूसरा भी गलत, अशोका हैड लेफ्ट द वॉर, यही तुम्हें ढूंढना है, तो एक ही ऑप्शन में इसको करके नेक्स्ट।
निक सेड टू हिज कोवर्कर यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। निक एक तरीके से इसमें भी तुम्हारा एक सजेशन बता रहा है, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होता, दैट ही मस्ट बाय द फॉलोइंग वीक कर लो, नेक्स्ट वीक की जगह फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट, अब ये तो आई थिंक ईजी था। पहला स्टेटमेंट बोला जनरेशन गैप इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द, जनरेशन गैप की बात कर रहा है, ठीक है। अब तुम ये देखो, बिटवीन द एबुलेंस ऑफ द यूथ ऑन वन हैंड एंड द कॉशियस प्रूडेंस ऑफ द ओल्ड ऑन द अदर हैंड, ठीक है। फिर अब ऑप्शन देखो, अगर तो ए से स्टार्ट होगा, सी से होगा या फिर सी से होगा। तो तुम ये देखो जनरेशन गैप की बोल रहा है, तो बोल रहा है कि या तो ये मतलब एक तरीके से डिफरेंस है यूथ और ओल्ड एज के, और इट इज एक्सप्रेशन जनरेशन गैप, और ए को S1 को फॉलो ए कर रहा है, तो इस वजह से मैंने ए लगा के और आगे नेक्स्ट कर गए थे। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे, कीप योर सेल्फ अवे थोड़ा ग्रामेटिकली मतलब इनकरेक्ट है, इसका मतलब कीप योर सेल्फ तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है, तो योर सेल्फ हटा दो, कीप अवे सही रहेगा, तो मेरे ख्याल से यही था। मैडम हूच आस्क्स द स्टूडेंट्स व्हाट दे वर वेटिंग फॉर, तो व्हाट दे वर है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। नेक्स्ट, अब ये है, ठीक है, ये मेरा सही हुआ है ना, हाँ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है 1 पे। दिस इज वन ऑफ द ट्रूली ग्रेट माइंड हैक्स एवर डिवाइस दिस फिलिंग इज टू कन्वर्ट एडवर्सिटी इनटू तब लगाते हैं जब कोई स्टेट चेंज होता है, द, ठीक है। जैसे द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, क्योंकि वो लैंड से रिवर में कूदी है, तो इसमें मैंने 2 लगाया था, इट्स सही। अब तुम देखो, इसके लिए तुम्हें पैरा पढ़ना पड़ेगा, और पैरा पढ़ के तुम समझ जाओगे कि ये प्रैग्मेटिक और बहुत ही कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिकल है, और कहीं भी डिटैचमेंट तुम्हें नहीं दिखेगी, ठीक है, और ना ही कहीं पे तुमको स्केप्टिकल, तो इसके लिए तुम पैराग्राफ पढ़ लो। एंड इट्स वेरी, अगर थोड़ा सा मतलब और रीडिंग करनी है तो आई विल सजेस्ट कि हिंदू के एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन थोड़ा सा पढ़ने लगो, तो थोड़ा सा रीडिंग हैबिट हो जाएगी पढ़ने, क्योंकि मुझे पता है ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा टफ टाइप का लग रहा होगा देख के, बट है नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट, इसके लिए भी तुमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो भी ये स्किप करते हैं। सिंपल, जैसे ये वाला तो बहुत आसान था, अगर तुम ये वाला देखोगे तो अप्रोप्रिएट टाइटल है, तुमने ये देखा होगा, स्टार्ट ही तुम्हारी रिन्यूएबल एनर्जी से हो रही है, क्योंकि सोलर, तो इसको लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब वो बात अलग है, मैंने पढ़ा है। अब तुमने ये देखो आरपीओ कितने टारगेट 2019-20 में, तो सीधे ऐसे आंखें चलाना सीख लो कि 2019-20 की बात कर कहा रहा है। तुम ये देखो, ये वाला है सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, आरपीओ टारगेट 4 स्टेट में है, तो तुमने 4 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर लो अब, बिल्कुल आंखें बढ़ा के। तो अब तुम ये देखो कि नैरेटिव, तो अब तुम बताना है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तुम ये देख रहे हो कितने सारे फैक्ट्स हैं, 500, 200, 2030 फलाना, ये सब चीज़ें फैक्ट्स है, तो इसको फैक्चुअल ऐसे ही लगा दो। मैंने मतलब बिकॉज नरेटिव है नहीं, फैक्ट्स भरे हैं, तो ये लगा दो। एम्बिशियस का तुम सबको पता है, इसका एंटोनियम क्या होगा, एम्बिशियस का एंटोनियम तुम्हारा अनएंथुजियास्टिक होगा। नेक्स्ट, अब ये है जैसे, ठीक है। अब बेयरनेस, और ये भी बहुत इजी पैराग्राफ था, इसमें प्रोटैगनिस्ट बताना है बेयरनेस, और इसका तुम्हारा क्या रेफरेंस दे रही है वो तुमको बताना है। तुम बिना बिना पैराग्राफ पढ़े भी कर सकते थे। शी एंजॉयज बस्टलिंग इन द, देखो बेयरनेस और स्टार्कनेस, बेयरनेस को तुमको पता है कि बहुत ही सिंप्लिसिटी है, तो बेयरनेस का मतलब ही यही होता है, तो उसको नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोटैगनिस्ट स्टेट ऑफ माइंड, इसमें तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब तुम जैसे पढ़ लोगे तो तुम पहली लाइन में देख लोगे, एवरीथिंग शी वांटेड हियर एज दिस स्टेज ऑफ द क्वाइट, इट वाज द प्लेस टाइम शी वांटेड प्रिपेयर्ड ऑल हर लाइफ, शी रियलाइज्ड विद द ग्रेट कूलिंग एंड लास्ट शी वांटेड नो वन एंड नथिंग एल्स, तो मतलब एक तरह से वो कुछ नहीं चाहती थी, तो उसको कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। इसको देख के आराम से आंखें आपको चलानी आनी चाहिए इसमें, जैसे आप लोग पूरा स्कैन करते हो चीज़ों को, वैसे इसमें पैराग्राफ्स में स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। व्हाट डज प्रोटैगनिस्ट डिजायर टू मिस्टेकन फॉर अ पाइन ट्री, अब तुम छट्टे से देख लो कि पाइन ट्री है कहाँ पे, तुम ये देख लो कि पाइन ट्री की ये है, ठीक है। आंखें चलाना आना चाहिए कि पाइन ट्री ये मुझे दिख गया है, तो ये कह रहा है टू बी अ ट्री मोर और लेस शी वॉज प्रिपेयर टू अंडरटेक, तो शी डिजाइर्स टू बी अप्रिशिएटेड नोटिस्ड, ये तो कहीं नहीं था। शी हैज़ अ डीप एडमिरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ पाइन ट्री, ये भी नहीं है। सिक्योरिटी ओवर द अदरली, शी यर्न्स फॉर नेचर एंड एस्केप द ह्यूमन आइडेंटिटी, ये इसका नेचर ही बता रहा था, ठीक।
अब व्हाट डिड द ऑथर फील ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द, तो ऑथर क्या फील करता है फर्स्ट डे ऑन द कैगिनारो। तो शीर, अब देखो पहला ही दिन में तुमको यही मिल जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये बेद, कि तुम्हें यही पता चल जाएगा एग्जैक्टली यही वो प्लेस चाहती थी, वांटेड एंड प्रिपेयर्ड ऑल हर लाइफ। घटा के नेक्स्ट कर लो। ठीक, अब ये है, ठीक है। अब तुम ये देख लो, शी एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ, इतना तुमने कर लिया है तो तुमको ये पता है कि रेस्टलेसनेस, ना तो वो एंग्विश, या तो वो गुस्सा थी, ना तो वो घबरा रही थी, तो पहला तो गलत है। शी फेल्ट आइसोलेटेड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है जो कि फॉलो कर रहा है बस। इन द लाइट ऑफ द पैसेज व्हाट रोल डज द नेचर प्लेस, तो नेचर क्या रोल प्ले कर रहा था, एक तरीके से उसको एक सोलेस और पीस और सेंस ऑफ, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से ये पूरा पैराग्राफ आराम से हो रहा था। ठीक, इसको करते हैं। तो पहला क्या है, चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड शैंग चीन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, विच वर्ड, इसमें क्या है तुम्हारा फ्लरिश लगेगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 2 है थॉट, मेरा गलत है, मैंने आई थिंक क्या लगाया था, थॉट, चाइनीज हैड थॉट इन अ वेरी, मैंने लिखा था थॉट इन अ वेरी होगा ना, इन लगाया था। इनका आंसर अप है। अप क्यों है भाई, थॉट अप का मतलब होता है कि टू यूज वंस इम्यूनिटी इन्वेंट और डिवाइस। अच्छा, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये होता है कोई नई चीज का आविष्कार कर देना। ठीक है, देन दे शेप द क्ले मोल्ड क्लोजली एंड थर्ड है क्लोजली बिहाइंड, सॉरी क्लोजली अराउंड होगा, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, क्लोजली अराउंड। ठीक, माय बैड, मैंने गलत अभी टिक किया है उस टाइम पे। ये है तुम्हारा। फिर फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि व्हेन द क्ले वाज ड्राई द मोल्ड वाज डैश एंड कट इनटू पीसेस, जब क्ले को ड्राई कर दे तो मोल्ड को तो हटा देंगे ना, तो एक तरीके से रिमूव। These card pieces were filled with molten bronze and left to cool down. In the final process, the mold was removed and a perfectly firm object was, ऑब्जेक्ट को रिवील कर देंगे, दिखा देंगे, बस खत्म। अब ये है, अब तुम देखो जीके को मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था। ठीक, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन है, तुम ये, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने सिर्फ ये देखा कि सेमीकंडक्टर है और मिशन है, तो मैंने देखा पहला ऑप्शन में कहीं और से ऐसा नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में लगा के सेमीकंडक्टर मिशन दोनों नाम दिख रहा था, तो मैंने नेक्स्ट किया। ठीक, अंडर विच, ये हमको पता ही होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है आर्टिकल 143 के टेंस पे, तो उसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं। दिस आई वॉज नोइंग फॉर द नॉलेज कि बलबन, मतलब कौन सा सुल्तान था एंजॉयड बाय द बलबन, तो ये मुझे पता था कि नसरुद्दीन महमूद शाह है। ठीक, अब ये तुम देख लो, रेनफॉल अकरिंग इक्वेटोरियल रीजन्स, तो इक्वेटोरियल रीजन में तुम्हारी एक ही रेनफॉल होती, ये भी नॉलेज था, दैट वाज कन्वेंशनल। सेव एंड नेक्स्ट। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, मैंने आई थिंक जाइलम फाइपर्स लगाया था, इनका आंसर ट्रेकीड्स है, ये नॉलेज है, मुझे नहीं आती थी तो गलत हो गया। ट्रेकीड्स जो होते हैं पढ़ लेते हैं। वेसल जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं, और इनका काम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग एनजियोस्पर्म में। अच्छा, वेसल का काम एनजियोस्पर्म में तो होता है, अगर एनजीओ वेसल जो होता है वो तुम्हारा एनजीओ में वाटर कंडक्ट करता है, और ट्रेकीड्स जो होते हैं वो तुम्हारे जिम्नो में करते हैं, याद रख लो भाई। ओके ओके, नेक्स्ट। इन 1902 वाइटामिन हाइपोथेसिस, ये भी आप सभी को पता हो, कश्मीरी फंक ने वाइटामिन की हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इतना अगर आपने परमार सर को भी फॉलो किया है तो उन्होंने बहुत बार ये पढ़ाया है। 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ द डिफरेंट कलर ओलंपिक बैंक, ये तुम्हारा वर्ड यूनिटी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑल्सो अ नॉलेज। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता था, मैं अगर गेस करूं तो मैं दोनों लगाती हूँ, बोथ 1 and 2, बट इसका आंसर सिर्फ 1 है, तो मतलब क्या है, ये तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। भाई ये कैसे सही हो गया, इस द स्मॉलेस्ट क्यों भाई, ये तो 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, इसका इनका होना चाहिए, इट इज़ 1 ऑफ द होना चाहिए। कोई सेंस नहीं इसको रिपोर्ट करने वाला है, खैर। और अब ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है तुम्हारा, ये तो दिया ही नहीं कि, अच्छा ये फेमस है तुम्हारा ब्लैक बक चीतल स्पॉटेड, तो ये ब्लैक बक, अच्छा इनकरेक्ट बताना है, ठीक ठीक ठीक, तो मतलब सॉरी, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, माय बैड। अब ये तुम्हें किसको नहीं पता होगा, पैरालंपिक्स में शूटिंग अवनी लेखरा, इनको लगा के नेक्स्ट कर दो। दिस इज ऑल्सो केशवा, केबीसी बोलता था, केबीसी यानी केशवानंद भारती केस बोलता था, प्रिलिम्बल इज अ पार्ट, बेरुबारी यूनियन केस बोलता था, नॉट अ पार्ट, वेरी वेल नोन जजमेंट।
दिस इज ऑल्सो नॉलेज। इंडिका जो थी वो 7 वर्ग में डिवाइड करती थी, और विशाख दत्त की मुद्राक्ष तो थी बट इसकी गुप्ता पीरियड में थी, तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, इन इंडिया हु पब्लिश्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो हम सबको पता है कोइपन जी ने किया था। कौन सा 3 कंट्री से, तो नेपाल, चाइना, भूटान से करने वाला एक ही राज्य है, दैट इज सिक्किम। 97th अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कॉर्पोरेट सोसाइटी में। हाँ, तो ये देखो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हुए थे, तो जो पार्ट 3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो तुम्हारा बदला था। आर्टिकल 19(1) का सी ऐड हुआ था, डीपीएसपी में भी आया था। डीपीएसपी में तुम ये देख लो कि जो वो तुम्हारा था आर्टिकल 43B था शायद, वो तुम्हारा तो पहला दूसरा तो है, बट आर्टिकल जो 19A मतलब 19A है, 19A नहीं था, 19B था। थर्ड गलत है, इससे पहला और दूसरा ही सही है। ये मुझे नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या था? प्रभु अत्रे लगाते थे, प्रभा अत्रे होती थी, प्रभु तो होते भी नहीं थे। इसका आंसर अच्छा लंबा लिख के लगा सकते थे। मेकिंग ऑफ अ हिंदू अ पैट्रियट, देखो जहाँ बोथ 1 and 2 आ जाए वहाँ यही लगाओ, सोचो भी मत। मैंने सोचा भी नहीं, बस 1 and 2 लगा के सिप कर जाओ। कीपिंग अ फेथ ये नहीं आता था। पार्लियामेंट्री, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी तो लिखेंगे नहीं। सोमनाथ चैटर्जी, हाँ सोमनाथ चैटर्जी तुक्का लगा सकते थे इस पर, बट लालच नहीं करना चाहिए। ये भी स्किप किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग 14th अमेंडमेंट एक्ट कहता था प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो देखना ही पड़ेगा। आई थिंक इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 and 3 है, यानी पहला सही है और 2 सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि 2 स्टेट्स नहीं आए थे। सेकंड गलत है ना। 2 स्टेट्स नहीं थे, फिर कितने स्टेट्स थे? इसमें बताना क्या है तुमको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला सही और तीसरा, तो दूसरा गलत क्यों है? न्यू स्टेट्स नेमली, अच्छा ये नहीं ऐड किया गया था क्या? ओके, ये लिखा है कि इन्होंने 14 से नहीं 18th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। नॉलेज ये नहीं पता था यार। तो भाई ये तो सबको ही पता है कि फ्रीडम ऑफ ये सब नहीं मिलता है, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। फीफा, ये मुझे इसलिए मुझे ये पता था कि जो वुमेन है वो तुम्हारी एटना बोनमाती है, और लेनल मेसी तो थोड़ा सा मतलब वो हो गए, थोड़ा सा एज है, तो मैंने इसलिए यही पहला वाला तुक्का लगाया है, फर्स्ट और सेकंड में पहला वाला, ये सोच के कि लेनल मेसी को तो नहीं मिलेगा। डाउल फेस्टिवल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो ये क्या बिहार का है, असम का है। ये भी मैंने इसमें क्या किया था, देखो मुझे ये पता था कि जो किली मंजारो है उसका तुम्हारा तंजानिया में है, ए का तुम्हारा 3 है, ये नॉलेज थी, तो ए का 3 होते ही पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन ही देखना था सिर्फ। ठीक, अब ये पता चल गया था पहले ऑप्शन और सी ऑप्शन से कि ये 2-2 है, तो अब मुझे क्या करना था, अब तो थोड़ा सा तुक्का लगाना था, तो बी और सी में अब देखना था कि या तो पहले और चौथे में होगा क्या, तो बी का मैंने 1 लगाया फॉर अ गेस। मैं इस पे मेरा गेस चल रहा है और इस पे मैंने 3 लगा दिया सिर्फ यही। देख सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेशन से ही मैंने किया है। ये 4 है, सॉरी। सेव एंड नेक्स्ट, प्रोविजन मेड अंडर दी, अब ये तुमने तो याद ही किया होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हमको बताना क्या था, शेड्यूल ट्राइब, यानी ये बताना था 1 2 3 4 5th। नेक्स्ट कर लो, कोई वही नहीं था। सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1939 त्रिपुरी सेशन, हाँ ये सही है। गांधी जी सपोर्टेड एपोनेंट, भाई अगर गांधी जी सपोर्ट करेंगे तो इसका कोई मतलब, दोनों सही है बट ये कोई मतलब थोड़ी ना, रीजन थोड़ी नहीं हुआ है ये, तो ये नेक्स्ट। अब ये है, मैंने चलो ठीक है, इनपुट आउटपुट आर द पोर्ट्स ऑफ, ये तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरफेस है, दिस इज नॉलेज। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें मुझे सिर्फ इतना पता था कि स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि मैं बहुत अक्सर इस्तेमाल मतलब यूज़ करती हूँ कि जो स्क्रीनशॉट है उसके लिए ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन यूज़ कर लो, तो सी का देखो 1 है, सी का 1 एक ही ऑप्शन में है, वो ये था बस, और कुछ पता ही नहीं था, तो बस इसको लेकर नेक्स्ट कर रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के लिए इट कन्वर्ट्स डिजिटल टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ये बिल्कुल सही है। इट कन्वर्ट्स डेटा टू डिजिटल फॉर्म, ये गलत है तुम्हारा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है ये, ठीक, ये गलत है तुम्हारा। नेक्स्ट, कीबोर्ड लाइक कैप्स लॉक, तो ये तुम्हारे कैप्स लॉक हो गया, ये तुम्हारे टॉगल कीज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर मशीन रीडेबल, तो ये तुम्हारा मशीन रीडेबल के लिए तो प्रिंटर का इस्तेमाल है, ठीक। अब ये मुझे नहीं आता था, डेटा डेटा लिंक लेयर लगाएंगे, ये पढ़ना पड़ेगा, OSI मॉडल, आई नीड टू स्टडी, क्योंकि OSI मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। DNS का मतलब ही पता था, डोमेन नेम सिस्टम, एवरीबडी नोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट GUI, तो GUI के लिए इनकरेक्ट बताना है, तो देखो पहला ही ऑप्शन तुम देख लो, वी कैन चेंज द कोर फंक्शनैलिटी, कुछ भी करके तुम कोर फंक्शनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकते हो, इसको लगा के नेक्स्ट करो। गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज अ गेट बिटवीन, तो सही भाई, गेटवे से गेट सही है। गेटवे इज यूनिट ओनली, ओनली इज एक्सट्रीम कीवर्ड, तो इसको एलिमिनेट कर दो तो 1 on 3 आएगा। एक्सट्रीम कीवर्ड्स एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट बताना है, तो एलेक्सा तो अमेजोन का होता है, ठीक है, और कोटाना भी होता है। सिरी तुम्हारा एप्पल का हो गया। कोटेसा करके कुछ नहीं होता, कोटाना तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का होता है। नेक्स्ट, ये कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटेड कंपोनेंट जनरली यूज टू स्टोर डेटा, एक ही में होती है, देखो ALU CO सेकेंडरी में रजिस्टर लगा के नेक्स्ट करो, स्टोर में बहुत बार आ भी चुका है ये। टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम दैट साइबर क्रिमिनल यूज टू ब्रिंग डाउन द सिस्टम नेटवर्क, तो कौन सा साइबर क्राइम होता है जो कि, तो अब इसमें देखो, इसमें मैंने तो निट्टो ही लगाया, सबसे बड़ा स्टेटमेंट, ये लगा के नेक्स्ट कर लो। इन एन एप्लीकेशन विंडो अ डैश बटन, ये मुझे नहीं आता था। एप्लीकेशन विंडो में स्क्रॉल बार ना, स्लाइडर इस ड्रैग ब्लैक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी रिफ्रेश रिटेन डेटा, कौन से रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक या इन दोनों में से कोई एक डाउट है, मैं DRAM लगा के देखती हूँ, हाँ ये सही, DRAM को रिफ्रेश करना पड़ता है। CPU कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर डिस्प्ले को और हम लोग विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी बोलते हैं, ये पता था। होम द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ नोटबुक, ये बहुत बार आ चुका है, इसको लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिस्टम सिम्टम ऑफ द वायरस व्हेन, जब बहुत हो, तो आई थिंक हार्डवेयर ट्रबल नहीं, क्रैशिंग, स्लो परफॉर्मेंस क्रैशिंग होती है, तो ये मैंने स्किप किया था वैसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड के बारे में बताना, ये मैंने क्यों स्किप किया मुझे नहीं पता, जबकि कर सकते थे इसको। पहला वाला तो देखो है, लिमिट ऑफ द मास्टर डॉक्यूमेंट इज 255, सही बात है, नहीं कर सकते थे, मुझे ये नहीं पता था नंबर। और तो मैं क्या लगाऊँ, 1 and 2 का एलिमिनेट कर देती हूँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन 1 2 3 है क्या, यही है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय द, ध्यान से देखे तो मैं यही लगा दूँ, इसमें निट्टो ने फेल हो जाती है, डिजिटल लॉजिक होता है ये, सॉरी। होम विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स यूज इट, कंप्रेसिव फाइल होती है, इतना तो आप लोग यूज़ करते हो, तो ये खत्म हो गया हमारा एनालिसिस, थोड़ा सा बहुत लंबा चला गया है, सॉरी गाइस, बट वर्थ इट आई थिंक था। तो प्लीज़ गाइस टू शेयर योर, उसको प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा, एंड देन डू शेयर योर, मतलब जो भी अगर कोई क्वेश्चन, स्पेशली इन सेक्शन 1, बिकॉज सेक्शन 2 तो उसमें कोई ट्रिक है नहीं, उसमें इट्स लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड आप कैसे करोगे वो है। और बस प्लीज़ डू शेयर योर, मतलब सेक्शन 1 में अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव टेकन मोर टाइम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू हैव टेकन लेस टाइम, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर योर ट्रिक एंड एनीथिंग, मतलब इट्स एक्सेप्टेबल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।